हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदर स्टोरी टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट पार्ट वन। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि ट्रैफिक लाइट पे कार खड़ी होती है, जिससे थोड़ा सा आगे एक ऑटो भी खड़ा होता है। तो जो कार में लड़की बैठी होती है ना, वो ऑटो को बहुत गौर से देख रही होती है। जो उसकी सिर्फ साइड मिरर पे देख रही होती है, उसे ना एक लड़की की आंखें नजर आ रही होती है, क्योंकि उसने पूरा अपना फेस कवर कर रखा होता है, बस उसकी आईज दिख रही होती हैं। तो जब स्वरा देख रही होती है ना आंखों को, तो उन आंखों में खो सी जाती है। इतने में ना उसके कानों में हॉर्न की आवाज आती है। तो स्वरा अपने उन ख्यालों से बाहर निकलती है। इतने में वो देखती है कि ग्रीन लाइट हो गई है। वो ऑटो के पीछे जा ही रही होती है, बट ऑटो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। तो वो सोचती है अब क्या ही करें, चलो हम वापस चलते हैं अपने घर। वो घर चली जाती है। वो अपने घर जैसे ही आती है तो उसकी मम्मी बैठी होती हैं और दादी भी बैठी होती है डाइनिंग टेबल पे। लंच रेडी हो जाता है, लंच टाइम हो रहा होता है। तो उसकी मामा कहती हैं कि स्वरा एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, फ्रेशन अप होके लंच रेडी है। स्वरा कहती है ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। स्वरा जाती है, फ्रेशन अप वगैरह होती है, देन वो अपनी दादी के पास आके बैठ जाती है। तो उनसे पूछती है दादी कैसे हो, दवाई वगैरह ली। बस उनसे ऐसी बात कर रही होती है, इतने में उसकी मम्मा उसको खाना सर्व कर देती हैं। तो स्वरा खाना खा रही होती है और साथ में उनसे बात भी कर रही होती है। तो स्वरा की दादी बोलती हैं स्वरा, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है ना तो तुम बता दो। वैसे हमारी नज़र में एक लड़की है जिसे हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है नॉट अगेन दादी, अब फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो दादी कहती हैं बेटा देखो, मेरी इतनी उम्र है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी देख के जाऊँ। और देखो, हमने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है, तुम चाहे लड़के से शादी करो या लड़की से, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वरा कहती है आई नो दादी, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता पाऊँ। तो दादी कहती है हमारी नज़र में एक लड़की है जिसे हम चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडन स्वरा खाते खाते ना उन्हीं आंखों के बारे में सोचने लगती है। तो जब स्वरा सोच रही होती है, देन उसकी फेस पे एक स्माइल आती है। तो उसकी दादी कहती हैं इतनी खुशी हो रही है तुम्हें जो तुम इतनी स्माइल कर रही हो। तो स्वरा कहती है अरे नहीं दादी, बस मैं ऐसे कुछ सोच रही थी। तो उसकी मम्मा भी बैठी हुई होती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे ठीक लगे, अब हम उस लड़की से बात कर लेते हैं। तुम्हें अगर मिलना हो तो तुम मिल लो, अदरवाइज दैट्स ओके। तो स्वरा कहती है मामा आप लोगों ने मिल लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इतने में इन लोगों का लंच ओवर हो जाता है, अपना का लंच खा लेते हैं, जो भी करना होता है। स्वरा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो उसकी दादी कहती हैं और तुम्हारे न्यू कलेक्शन कैसा है? तो स्वरा कहती है दादी बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली स्वरा जो होती है वो फैशन डिज़ाइनर होती है। स्वरा एक ब्रांड रन कर रही होती है जो थोड़े बहुत कम टाइम में ना उसने काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया होता है। तो स्वरा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो पीछे से उसकी दादी की आवाज़ आती है स्वरा सुनो। तो स्वरा मुड़ती है जी दादी बोलिए। तो उसकी दादी बोलती हैं कल हम तुम्हारा कलेक्शन देखने आएंगे, और अगर हमें कुछ पसंद आ जाएगा ना तो हम उस लड़की के लिए ले लेंगे। स्वरा अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस जाके वो कलेक्शन चेक कर रही होती है, इतने में उसका फ़ोन रिंग होता है। देन वो देखती है उसकी दादी का फ़ोन है। जब वो फ़ोन पिक करती है तो उसकी दादी बोलती हैं स्वरा सुनो। तो स्वरा बोलती है जी दादी बोलिए। तो उधर से उसकी दादी बोलती हैं कि देखो 2 दिन बाद ना तुम्हारी इंगेजमेंट है,
तो स्वरा कहती है कि दादी इतनी जल्दी क्यों? तो दादी कहती हैं कि बेटा उनको जल्दी है और हमें वो लड़की बहुत पसंद है। तो स्वरा कहती है दादी सडनली ये सब क्यों? तो दादी कहती है बस बेटा, हमने कह दिया ना, परसों है मतलब है, और हम अभी तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं जब हम कलेक्शन चेक करेंगे और हमें लड़की को कपड़े भिजवाने हैं। तो स्वरा कहती है अच्छा ठीक है आप आ जाइए। थोड़ी देर में ही उसकी दादी और मम्मा आ जाते हैं, उनको बैठाती है अपने कैबिन में और अपनी असिस्टेंट को बुलाती है कि रुचि इधर आओ। तो रुचि आती है, रुचि बोलती है यस मैम बोलिए। तो वो बताती है कि जो हमने न्यू कलेक्शन क्रिएट करी है आप मम्मा और दादी को दिखा दो। तो रुचि कहती है ओके मैम मैं दिखा देती हूँ। इतने में उसकी दादी और मम्मा चले जाते हैं कलेक्शन देखने। पीछे से स्वरा भी आ जाती है। वो कहती है कि आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मुझे शादी में तो इंटरेस्ट नहीं है, ये आप बचपन से ही जानते हैं। तो उसकी दादी कहती हैं कि तुम्हें नहीं है हमें है, और तुम्हें ये रिश्ता चलाना पड़ेगा, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, वरना तुम सोच लो। तो स्वरा कहती है ओके 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 आप इतना गुस्सा मत करो, मैं तो जस्ट पूछ रही थी। उसकी दादी कहती है अभी पूछना बंद करो और पसंद करो, कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है? तो स्वरा कहती है अगर आपको मेरी ही पसंद चाहिए तो आप इस कलेक्शन से रहने दीजिए, मैंने कुछ क्रिएट कर रखा है, वो मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी पार्टनर पहनेगी या फियांसे पहनेगी, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो ले जा सकते हैं। तो उसकी दादी कहती हैं अब तो हम वो ही लेके जाएंगे हो चाहे जैसा भी। तो स्वरा कहती है अरे आप एक बार देख तो लो। तो उसकी दादी कहती हैं अच्छा दिखाओ कहाँ है? तो रुचि को इशारा करती है कि जाओ वो वाला ड्रेस लेकर आओ। तो रुचि को वो बोलती है कि तुम जाओ वो ड्रेस लेकर आओ। रुचि थोड़ी देर में वो ड्रेस लेकर आती है। तो जब उसकी दादी देखती है ना तो रुचि को बुलाती हैं अपनी साइड की तुम थोड़ा पास आओ। तो रुचि आती है ड्रेस लेके। तो जब वो देखती हैं तो कहती हैं वाओ इतनी खूबसूरत ड्रेस तुमने बनाई है। तो कहती हैं जी दादी ये सब मैंने किया था, ऐसा हुआ था ना कि क्लाइंट्स को रनर पे ये चलानी नहीं थी, इसलिए मुझे फिर अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको रख लिया। तो उसकी दादी कहती हैं कि बहुत खूबसूरत ड्रेस है और जब वो पहनेगी ना तो वो बिल्कुल परी लगेगी। तो स्वरा मतलब अपनी दादी से बोलते हैं कि आपने उसे देखा है? तो दादी कहती हैं तभी तो पसंद किया तुम्हारे लिए। तो स्वरा कहती है ओके फाइन। तो दादी अपना उठ के कहती हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, ये चेंजेस करने हैं और हम तुम्हें मेजरमेंट दे रहे हैं तो तुम इससे ना इतनी फिटिंग का करा के और ले आना शाम को। तो स्वरा कहती है ओके दादी मैं ले आऊँगी। तो जब दादी उठ के जाने लगती हैं तो स्वरा कहती है आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? उसकी दादी जाने लगती हैं तो स्वरा बोलती है दादी आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती हैं कि अभी हमें ज्वेलरी वगैरह भी लेनी है तो इसलिए अभी हमें और शॉपिंग करनी है, हमारे पास दिन में एक ही दिन पड़ा है तो परसों है ही। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो इतने में उसकी मम्मा कहती हैं कि स्वरा तुम हमारे साथ चलो। तो स्वरा कहती है कि नहीं मम्मा मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। तो उसकी मम्मा ना रुचि की तरफ देखती हैं। तो रुचि कहती है मैम आपकी कोई मीटिंग नहीं है इस टाइम पे। तो उसकी दादी ना उसको आंखें दिखाती हैं। तो स्वरा कहती है कि ठीक है दादी मैं चल रही हूँ, आप मुझे ऐसे घूरिए मत। तो उसकी दादी कहती हैं तो तुम सीधे नहीं बोल सकती हो। तो स्वरा कहती है अच्छा ठीक है दादी आप चलिए। तो चली जाती है अपनी मम्मा और दादी के साथ, उन्हें वहाँ ज्वेलरी वगैरह दिलाती है और कुछ और भी एक्सेसरीज वगैरह होती हैं वो सब उन्हें दिलाने लगती है। करते करते शाम हो जाती है। तो स्वरा उन्हें शॉपिंग वगैरह करा के वापस आती है ऑफिस में। जो उसकी दादी ने चेंजेस बताए होते हैं ड्रेस में वो चेंजेस करने लगती है। फिर उसके बाद वो घर जाती है, अपना घर जाके फ्रेशन अप वगैरह होती है। उसकी मम्मा उसे आवाज़ लगाती हैं स्वरा जो डिनर रेडी हो गया है।
तो स्वरा आती है, तो स्वरा कहती है आज आपने मुझे बहुत थका दिया है, सो प्लीज़ कल मुझे थोड़ी देर तक सोने देना, मैं लेट जाऊंगी ऑफिस। तो उसकी दादी कहती है नहीं नहीं नहीं, कल हमारी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। तो स्वरा कहती है तो आप लोग जाओ ना, आपको कौन मना कर रहा है। तो इतने में उसकी दादी कहती है हम तो जाएंगे, तुम भी साथ में जाओगी। तो स्वरा कहती है दादी आपको पता है मुझे पार्लर वालर कुछ नहीं पसंद है। तो उसकी दादी कहती है बट हमें पसंद है, अब तुम चल रही हो। तो स्वरा कहती है ठीक है आप चलना, मैं ले चलूँगी बट मैं जाऊँगी 12 बजे के बाद। तो उसकी दादी कहती है हाँ हाँ ठीक है, हमने 1 बजे की अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो स्वरा कहती है ठीक है। तो वो लोग अपना डिनर करते हैं और वही थोड़ी सी बैठ के बातें बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं अपना अपना सोने। स्वरा अपने रूम में आती है। स्वरा जब अपनी आंखें बंद करती है ना, तो उसे वही आंखें दिखती हैं जो उसने ऑटो के साइड मिरर में देखी थी। तो स्वरा सोचने लगती है इतनी खूबसूरत आंखें थी उस लड़की की, पता नहीं कौन होगी वो। स्वरा उन आंखों के बारे में सोचे सोचे सो जाती है। सुबह उठती है, फ्रेशनअप वगैरह होती है, इतने में उसकी मम्मा उसका डोर नॉक करती हैं। तो उसकी मम्मा जब अंदर आती हैं तो स्वरा ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के अपना थोड़ा सा टचअप कर रही होती है। तो उसकी मम्मा कहती हैं तुम रेडी हो ना। तो स्वरा कहती है किस लिए। तो कहती हैं कि शादी के लिए। तो स्वरा कहती है मैं रेडी तो नहीं हूँ बट आप लोगों की खुशी के लिए कुछ भी चलेगा। तो वो कहती हैं ठीक है बट अपनी खुशी का भी ध्यान रखना। तो स्वरा एक स्माइल पास करती है बस, और फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं और जाती अपनी दादी के पास जाती है, उनसे बात बात करने लगती है कि और दादी कब तक का अपॉइंटमेंट है, तो मैं इतनी देर में अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटा आती हूँ फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो उसकी दादी कहती हैं कि हाँ ठीक है 2 घंटे हैं अभी, तुम चली जाओ जल्दी से और जल्दी आ जाना और हमें पिक कर लेना। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी मैं कर लूँगी। स्वरा ब्रेकफास्ट करने लगती है, ब्रेकफास्ट करके वो रुचि को फ़ोन करती है कि जो जो ड्रेसेस में चेंजेस बताए थे तुमने कर दिए। तो स्वरा रुचि कहती है कि हाँ कर दिए मैंने। तो स्वरा कहती है ठीक है एक काम करना तो मुझसे घर भिजवा देना। तो रुचि कहती है ओके मैम मैं भिजवा दूँगी। फिर स्वरा अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है अपना काम वाम निपटाती है। देखते देखते 12 बज जाते हैं तो आती हैं कि दादी 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 जल्दी आओ। तो दादी कहती है कि आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। तो कहती है अरे मुझे और भी काम होते हैं, आप जल्दी आओ ना। तो दादी कहती है ठीक है। वो लोग जाते हैं, कार में बैठते हैं, अपना स्वरा जा रही होती है। वो इंसिडेंट दोबारा होता है जो इंसिडेंट स्टार्टिंग में उसके साथ हुआ था। वो एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी होती है, अपना वो दादी से बात कर रही होती है। सडन उसकी नज़र पड़ती है एक ऑटो में, और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है साइड मिरर पे वो दिखती है कि वो ही आंखें उसे दोबारा दिखती हैं। जब वो उन आँखों को देखती है तो वो स्माइल करने लगती है। तो वो स्माइल दादी कैच करती है कि तुम इतना खुश क्यों हो और ये स्माइल किस लिए है। तो स्वरा कहती है कुछ नहीं दादी। इतने में हॉर्न की आवाज़ आती है। तो स्वरा कहती है अरे दादी लेट हो रहा है जल्दी चलो। तो अपना कार चलाती है, पार्लर पहुंचते हैं। ये सैलून आते हैं तो जब अपनी दादी के साथ जा रही होती है तो वो ट्रैफिक लाइट पे रुकती है और उसकी नज़र फिर से एक बार एक ऑटो पे जाती है जिसके साइड मिरर से उसको वही आंखें दिख रही होती हैं। जब उन आँखों को देखती है तो एक स्माइल देती है, बहुत क्यूट सी स्माइल देती है वो। तो वो चीज़ ना सिर्फ दादी नोटिस करती हैं कि इतनी प्यारी स्माइल इसके फेस पे बहुत टाइम बाद देखी है। तो जब वो बोलती कि स्वरा क्या हुआ। तो स्वरा कहती कुछ नहीं दादी। इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है। ग्रीन लाइट होते ही स्वरा अपनी गाड़ी सैलून के पास लाती है। जब वो सैलून के पास लाती है तो वो दादी को उतारती है, उनको सैलून के अंदर लेके जाती है। जो भी इनका प्रोसीजर होता है वो लोग ये करते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर हेयर स्पा वगैरह सब करते हैं ये लोग।
उसके बाद स्वरा दादी और अपनी मम्मा को घर पहुंचाती है, उनको घर छोड़ के आती है, वो फिर ऑफिस जाती है। तो उसकी दादी जब वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है ना, तो उसकी दादी आवाज़ लगाती है, स्वरा। तो कहती है जी दादी। तो कहती हैं अरे तुम्हारी शॉपिंग तो रह गई अभी। तो स्वरा कहती है मैं कुछ भी पहन लूँगी, मेरी वार्डरोब में बहुत कुछ है। तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं, तुम चलो, हम तुम्हारी शॉपिंग करके आएंगे। तो स्वरा कहती है अच्छा एक काम करो, आप मेरी वार्डरोब में 2 न्यू ड्रेसेस रखी हैं जो मैंने अभी तक नहीं वेयर करी हैं, आप देख लीजिएगा, वो अगर नहीं अच्छी लगती तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शॉपिंग पे चल लूँगी। उसकी दादी कहती है ठीक है। तो स्वरा अपना निकल जाती है ऑफिस के लिए। स्वरा ऑफिस आती है, सारा काम करती है, वो उनको बताती भी है कि वो 2 दिन के ऑफ पर रहेगी। तो स्वरा कहती है रुचि को सारा काम बता देती कि ये काम है और तुम सब अच्छे से हैंडल करना। फिर स्वरा के पास इतने में ही फ़ोन रिंग होता है, तो वो उसकी दादी का कॉल होता है। स्वरा अपना फ़ोन पिक करती है, कहती है जी दादी। तो दादी कहती हैं स्वरा एक काम करो, ठीक है तुम्हारी ड्रेस तो हमें पसंद आ गई है और उस ड्रेस से थोड़ी बहुत मैच भी कर रही है, बट फुटवेयर्स तुम्हारे अच्छे नहीं है, तुम फुटवेयर्स लेते हुए आना। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी मैं ले आऊँगी। फिर वो कहती हैं कि और निखिल के लिए भी कपड़े ले आना। तो वो कहती है ठीक है दादी मैं उसके लिए भी ले आऊँगी, और कोई हुक्म। तो दादी कहती टाइम से घर आ जाना। तो वो कहती है ओके दादी, और कुछ। तो दादी कहती है नहीं नहीं बस इतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। तो स्वरा हंसने लगती है ठीक है दादी मैं आती हूँ। तो इतना बोल के उसकी दादी भी फ़ोन कट कर देती है। स्वरा जाती है अपना शॉपिंग वॉपिंग करने लगती है। जो शॉपिंग कर रही होती है ना, तो वो एक लड़की से टकराती है। जब वो लड़की से टकराती है, जब स्वरा उस लड़की से टकराती है ना, तो स्वरा उसका फेस नहीं देख पाती, बस उस सॉरी बोल के आगे बढ़ जाती है, क्योंकि स्वरा की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है निधि, जो उसकी शॉपिंग में हेल्प करने वाली थी। तो वो जाके उसको हग करती है, कहती है कि यार जल्दी जल्दी काम करवा दे वरना दादी का पता है ना तुझे। तो वो कहती है कि हाँ दादी का मेरे पास फ़ोन आया था, वो मुझे कह रही थी कि आज से मैं तेरे घर पे रुकूंगी। तो स्वरा कहती है यार उसकी टेंशन नहीं है, तू कहीं भी रुक, बट मेरा काम करवा। तो स्वरा कहती है करना क्या क्या है। वो कहती है बस मुझे फुटवेयर लेनी है और निखिल के कपड़े। तो स्वरा कहती है निधि कहती है कि ओके फाइन, चल हम जल्दी जल्दी करते हैं। वो लोग जाते हैं अपना शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, उनको करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो निधि कहती है अब मैं यहाँ से बगैर कुछ खाए जाऊंगी नहीं। तो स्वरा कहती है अरे देवी खा लियो, पर पहले चल तो घर चल के खाएंगे। तो स्वरा कह निधि कहती है नहीं हम अभी खाएंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं, साथ में कुछ खाने वाने के लिए लेते हैं, सैंडविच वगैरह। तो निधि खाने लगती है। तो निधि कहती है और बता तूने हाँ कैसे कर दी। तो स्वरा कहती है कोई और ऑप्शन था मेरे पास। तो निधि कहती है यार तेरी दादी सही है, एक तो देख तेरे को एक्सेप्ट भी कर लिया, ऊपर से मतलब तेरी शादी भी करवा रही है। तो स्वरा कहती है तू कर ले, तेरे को इतनी अच्छी लग रही मेरी दादी तो कहती है आई विश मैं अगर इंटरेस्टेड होती तो मैं कर लेती। तो ओके स्वरा हंसने लगती है। तो निधि कहती है कि चल अच्छी बात है यार, कम से कम तू खुश तो रहेगी। तो स्वरा कहती मैं अभी भी खुश हूँ यार, मेरी मम्मा है दादी है बहुत है मेरे लिए। तो वो कहती है वो तो हम फैमिली के लिए खुश होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई और आता है तो हम उसके लिए अलग तरीके से खुश होते हैं, वो हमारे हर वक्त साथ रहता है। तो स्वरा कहती ठीक है तो मुझे ज्ञान मत दे यार। तो निधि कहती है अच्छा चल यार कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई। इतने में निधि का फ़ोन रिंग करता है, जिस पे ब्लिंक हो रहा होता है स्वरा की दादी। तो स्वरा कहती है कि ले आ गया फ़ोन। तो निधि उठाती है जी दादी बोलिए। तो दादी बोलती हैं तुम दोनों कहाँ हो।
और इसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? तो निधि बोलती ये तो मेरे साथ ही है, और तेरा फ़ोन कहाँ है? वो मतलब स्वरा से बोलती है, तो स्वरा कहती है अरे मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही है। तो कहती है कि, तो उसकी दादी इतने में बोलती है, स्पीकर पे फ़ोन होता है, उसकी दादी बोलती हैं कि तो उठाया नहीं जा रहा तुझसे? तो वो कहती है कि 1 मिनट दादी मैं चेक करती हूँ। तो फ़ोन देखती है तो देखती है कि फ़ोन साइलेंट पे पड़ा हुआ होता है। तो कहती सॉरी दादी फ़ोन साइलेंट पे था। तो दादी कहती है अच्छा ठीक है तुम दोनों घर आ जाओ, अब बहुत हो गई शॉपिंग। तो स्वरा कहती है जी दादी बस हम आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो दादी कहती है ठीक है। फिर दोनों जाती हैं, घर जाती हैं। स्वरा जाती है अपने रूम में, चेंज वगैरह करती है, फ्रेश वगैरह होके सारा सामान दिखाती है अपनी दादी को कि देखिए ये लाई हूँ, ये वॉच है, ये वगैरह वगैरह जो भी सारा सामान लाई होती है, अपनी पूरी शॉपिंग दिखाती है। तो दादी आती हैं, दादी कहती हैं कल ना हमें जल्दी जल्दी करना है, और अभी कुछ गेस्ट आ जाएंगे और कुछ सुबह आएंगे। तो स्वरा अपनी दादी की तरफ देखने लगती है कि आपने गेस्ट को भी बुला लिया? तो स्वरा की दादी कहती हैं ऑब्वियसली मेरी पोती की शादी है, मैं बुलाऊंगी नहीं। तो कहती है शादी नहीं है, सिर्फ अभी इंगेजमेंट है। तो दादी कहती है हाँ तो जब स्टेप 1 होगा तो तभी तो स्टेप 2 होगा ना। तो स्वरा हंसने लगती है ठीक है। तो इतने में उसकी मम्मा आ जाती हैं कि चलो सब डिनर करो। तो सब डिनर करने लगते हैं। तो निखिल कह रहा होता है अपनी दादी से कि दादी मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लूँ? तो दादी कहती हैं हाँ बेटा जिसको बुलाना है तो उसको बुला ले। तो दादी स्वरा कहती है अरे वो बच्चे आप उनको कहाँ बुला रहे हो? तो वो कहती हैं कि कोई नहीं सब आएंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आप लोगों को मेरी तो कभी सुननी नहीं है। वो चली जाती है, मतलब अपना डिनर वगैरह करती है, निधि के साथ ऊपर चली जाती है टेरिस पे, अपना बैठी हुई होती है, वहाँ से बातें कर रही होती है। करते करते फिर निधि कहती है कि यार चल सोते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है फिर। तो स्वरा कहती है एक काम कर तू जा मैं आती हूँ। तो निधि उसको स्पेस दे देती है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जो निधि और सिर्फ स्वरा को पता होता है, उसकी दादी उसकी मम्मा को इतना नहीं पता होता। हाँ उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि कुछ तो हुआ था पास्ट में जो हमें प्रॉपर नहीं पता है, बट वो उसे कभी पूछते भी नहीं है स्वरा से, क्योंकि स्वरा को हर्ट होती हैं वो चीज़ें। तो निधि अपना चली जाती नीचे, स्वरा वहीं खड़े होके बस सोच रही होती है कुछ कि काश ऐसा हुआ होता, बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी नीचे चली जाती है। फिर जब वो नीचे जाती है अपना थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके सोने चली जाती है, सो जाती है। सुबह उठते हैं, मॉर्निंग होती है, उसकी दादी की आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा, जल्दी करो ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, मतलब पूरी डेकोरेशन वगैरह घर में चल रही होती है सारी। जब डेकोरेशन वगैरह चल रही होती है तो स्वरा नीचे आती है शोर से वो उठ के कि दादी आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो उसकी दादी कहती है तू इधर आ, तुझसे ये काम नहीं हुआ, मैंने तुझे काम बोला था। दादी मैंने रुचि को बोल दिया वो कर देगी। तो उसकी दादी कहती है ठीक है एक काम कर, जा जल्दी से नहा धो के आ। तो वो कहती है अभी मेरे को और सोना है, मैं लेट सोई थी। तो उसकी दादी कहती है कुछ लेट नहीं सोना है, जल्दी से नहा किया उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद सारी डेकोरेशन वगैरह करवाओ। तो स्वरा कहती है दादी इंगेजमेंट रात की है ना? उसकी दादी कहती है हाँ पर काम भी तो इतना ज़्यादा है ना। तो स्वरा कहती अच्छा ठीक है आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो स्वरा जाती है, अपना फ्रेशन अप वगैरह होती है, फिर आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है मम्मा जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो। इतने में निधि भी आ जाती है अपना फ्रेशन अप वगैरह होके। तो निधि आती है, तो निधि और उसकी दादी बातें कर रही होती है कि ये चीज़ यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब सारी चीज़ें उनको बता रही होती है ठीक से। तो स्वरा की जब मम्मा आती हैं तो वो कहती हैं
तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तुम्हारी एंगेजमेंट है, हमारी नहीं, हम ही आगे पीछे दौड़ना है। तो स्वरा कहती है करवानी भी तो आप लोगों को थी ना, तो मेहनत भी आप करो, मैं तो बस आ जाऊंगी रिंग पहनाने। तो सब हंसने लग जाते हैं कि मतलब मैडम आपका कोई काम नहीं है। तो स्वरा कहती है मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो स्वरा की दादी देखती हैं, तो दादी कहती स्वरा कहती है दादी मजाक था, यू नो ना मजाक। तो दादी कहती हैं बेटा मजाक मजाक में कुछ का कुछ ना हो जाए, तो सोच समझ के मजाक किया करो। स्वरा अपना बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगती है। देखते देखते सब अपना काम कर रहे होते हैं, स्वरा भी वहीं वहाँ हेल्प करवा रही होती है अपनी दादी निधि वगैरह की। तो थोड़ी देर करते करते गेस्ट भी आने लग जाते हैं यहाँ, जो भी उनके दूर से गेस्ट आए हुए होते हैं, तो वो आके अपना आते हैं, बात बात कर रहे होते हैं। तो स्वरा अपना कहती है कि ठीक है दादी मैं रूम में जा रही हूँ। तो दादी कहती है हाँ तुम थोड़ी देर सो जाओ, फिर उसके बाद ना अच्छा ग्लो आएगा। तो स्वरा कहती है ठीक है दादी मैं जा रही हूँ, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। तो उसकी दादी कहती है ठीक है जाओ। तो निधि भी चली जाती है। तो मतलब दादी निधि को बोलती है तू सुबह से काम करवा रही है, तू भी जा थोड़ा आराम कर ले। तो निधि भी जाती है कि ठीक है दादी मैं जा रही हूँ। ये दोनों जाती हैं, अपना रेस्ट करने लगती हैं, अपना थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं। तो निधि स्वरा से पूछती है नर्वस है। तो स्वरा कहती है यार दादी और मम्मी के डिसीजन पे हाँ तो कर दी है, पर पता नहीं वो लड़की कैसी होगी क्या है, मैंने देखा तक नहीं है। तो स्वरा कहती है निधि कहती है कि चल कोई नहीं, दादी और मम्मा पे इतना तो ट्रस्ट है ना। तो कहती है यार बात ट्रस्ट की नहीं है, पूरी जिंदगी की है। तो निधि कहती है चल कोई नहीं देखते हैं जो होगा। तो निधि स्वरा कहती है अच्छा अच्छा चल ठीक है, चल मेरे को थोड़ी देर सोने दे। तो निधि कहती है चल मैं भी सो रही हूँ थोड़ी सी। तो दोनों सो जाती हैं। देखते देखते शाम हो जाती है। इतने में स्वरा की मम्मा की आवाज़ आती है स्वरा डोर ओपन करो। तो स्वरा कहती है मम्मा ओपन है आप आ जाओ। तो वो आती हैं, कहती हैं कि तुम अब रेडी हो जाओ टाइम हो गया है। तो निधि को भी कहती हैं बेटा तुम भी रेडी हो जाओ। तो निधि जाती है अपना, कहती है ठीक है। तो दोनों अपना रेडी होते हैं। तो निधि ने तो लहंगा पहन रखा होता है कुछ बेबी पिंक कलर का, जिसमें वो बहुत क्यूट सी लग रही होती है। तो जब निधि स्वरा को देखती है तो स्वरा ने एक्चुअली ना स्वरा ने ए लाइन का गाउन पहन रखा होता है, जो होता है सी ग्रीन कलर का। देखने में वो उसके ऊपर वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, वेवी हेयर होते हैं उसके, लाइट सा मेकअप करती है। यू नो ना या वो फैशन डिजाइनिंग है तो अपनी ड्रेसेस तो वो अच्छी ही करेगी ना। फिर जब उसे निधि देखती है तो निधि कहती वाओ स्वरा क्या लग रही है। तो स्वरा कहती है चलना इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही मैं। तो कहती है नहीं तू देखेगी खुद को। तो इतने में उसकी मम्मा आ जाती हैं, उसकी दादी भी आ जाती हैं पीछे से। तो कहती हैं कि स्वरा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो आती हैं, मतलब उसे हक वक करते हैं, वही काला टीका वगैरह लगाते हैं। तो इतने में ना वो शोर आता है थोड़ा सा। तो उसकी दादी कहती है चलो चलो लड़की वाले आ गए। तो निधि भी चली जा रही होती है। तो स्वरा कहती है कि निधि तू तो यहीं रुक जा, मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है। तो निधि कहती है कि अरे पहले मुझे तो देखने दे। तो स्वरा कहती है नहीं तू भी मेरे साथ देखेगी, जब मैंने नहीं देखा तू कैसे देख सकती है। तो स्वरा कहती है निधि कहती है चल अच्छा ठीक है। तो उसकी दादी चली जाती है, दादी और मम्मा दोनों चले जाते हैं, वो उनका वेलकम वगैरह करते हैं। तो लड़की आई होती है, वो उसने ड्रेस पहन रखी होती है, उसने भी गाउन ही पहना होता है, उसका कुछ लाइट पर्पल कलर का गाउन होता है और बिल्कुल बोल गाउन टाइप का होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है। तो उसे जाके बैठाया जाता है स्टेज के ऊपर कि तुम यहाँ बैठो। तो स्वरा को मतलब दादी आवाज़ लगाती हैं अपनी स्वरा की मम्मी को कि कुछ स्टेज पे बैठाया जाता है। तो इतने में ना दादी स्वरा की मम्मी से कहती हैं कि स्वरा को भी ले आओ।
तो स्वरा की मम्मी ना निधि को कॉल करती हैं कि निधि स्वरा को ले आओ। तो निधि कहती है ओके आंटी मैं लाती हूँ। तो स्वरा अपना उसको लेकर आ रहे होते हैं, वो आ जाती है। देन जैसे वो स्टेज के फर्स्ट ईयर पे पैर रखती है ना, देन उसकी नजर जाती है उस लड़की के ऊपर। जब वो उस लड़की को देखती है स्वरा बिल्कुल शॉक्ड कि ये लड़की। तो उसकी दादी कहती है स्वरा ऊपर चढ़ो। तो वो कहती है जी जी दादी मैं चढ़ती हूँ। वो जाके बैठ तो जाती है। गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।